वेलकम क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अभी तक हमने जो है पिछले 5 या 6 वीडियो में ट्रांजिएंट नेटवर्क्स को स्टडी किया। उसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी हमने लगभग सभी को डिस्कस किया है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी बनती है जिसमें एल और सी दोनों जो है सीरीज में आ जाए और दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ स्टडी करना पड़े। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है हमको लाप्लास को स्टडी करने की, और लाप्लास जो है पर्टिकुलर इस एक टॉपिक के लिए इन्वॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम सिग्नल सिस्टम में लाप्लास पढ़ेंगे तब एक बार उसको एड ऑन उसमें कर देंगे वहाँ पे। इसके अलावा ट्रांजिएंट के जितने भी केसेस बन सकते हैं हमने लगभग सारे स्टडी किए हैं। अब आपके ऊपर है, आप उसमें कितने जो है प्रोग्रेस दिखाते हैं, कितनी ज़्यादा उसमें स्टडी करते हैं, कितने उस पर मल्टीपल क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने आपके वो चीज़ें समझ में उतनी अच्छे से आएंगी। ठीक है, अब जानते हैं टू पोर्ट के बारे में। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, वो सिंगल पोर्ट था। सिंगल पोर्ट में क्या है कि हमने एक तरफ से सोर्स दिया, सप्लाई दी, उसी तरफ से हमारी करंट जा रही है। इसके अलावा कहीं दूसरे एंड से हमारी ना करंट या वोल्टेज हमारी ना ली जा रही है ना दी जा रही है। ठीक है, ऐसे पोर्ट को हम कहेंगे सिंगल पोर्ट या वन पोर्ट। ठीक है, ए पेयर ऑफ टर्मिनल थ्रू विच ए करंट में एंटर एज लीव ए नेटवर्क इज नोन एज ए पोर्ट। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नेटवर्क का जहाँ से करंट या तो आ रही है या फिर करंट जा रही है, उस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये पोर्ट है उसका। ठीक है, या तो मैं उसमें जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक टीवी है, या टीवी नहीं लैपटॉप है। ठीक, लैपटॉप का एक टर्मिनल पे मैंने उसको चार्जर उससे कनेक्ट कर दिया जिससे वो बैटरी उसकी चार्ज हो सकती है, तो उसका चार्जर टर्मिनल एक पोर्ट कहलाएगा। ठीक है, वहीं से मैं उसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन को प्रोजेक्टर से दिखाना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्टर पे कनेक्ट करने के लिए मैंने उसमें HDMI केबल कनेक्ट कर दिया। तो HDMI केबल से वो सप्लाई लैपटॉप से ले रहा है। ठीक है, जब वो सप्लाई लेगा तो भी एक पोर्ट के थ्रू लेगा। मैं कुछ चीज़ जो है USB के थ्रू मोबाइल में लैपटॉप में डालना चाहूँगा या मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना चाहूँगा, तो USB जो लेने देने का यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक पोर्ट के थ्रू होगा। सेम ऐसे ही जहाँ पे इसमें अगर करंट आ रही है या जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा पोर्ट है। और अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा वन पोर्ट था। अब देखते हैं टू पोर्ट। टू पोर्ट में क्या है, देखो पहली बात तो इसको पढ़ना क्यों है। पढ़ने के लिए देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इसको सॉलिड स्टेट डिवाइस, जितने भी आपके स्विचिंग डिवाइस रहेंगे, आपके BJT रहेगी, मॉसफेट रहेगा, ठीक है, FET रहेगी, थायरिस्टर रहेगा, और थायरिस्टर के जो मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, ट्रायक, डायक, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। वो सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए क्या होगा, उसमें जो सप्लाई होगी वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक तरफ से ही सप्लाई आ रहा है। स्विचेज है, स्विचेज तो काम होता है सप्लाई को अपने थ्रू पास होने देना। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है टू पोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना टू पोर्ट के काम नहीं होने वाला, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो नहीं काम बनने वाला। इलेक्ट्रिकल के लिए जब आप ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करोगे तो आप जो है उसमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर आपको पढ़ने होंगे। ABCD पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसी के बेसिस पे आप जो है उसको स्टडी करोगे। ठीक है, उसमें T टर्मिनल, वो ट्रांसमिशन लाइन में जो T पैरामीटर पढ़ोगे, पाई पैरामीटर पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए आपको जो है टू पोर्ट पता होना चाहिए। अदरवाइज वो होगा ही नहीं, ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, मीडियम लाइन के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ना लॉन्ग लाइन के लिए हो पाएगा। शॉर्ट लाइन के लिए भले ही हो जाए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, तो मीडियम लाइन को स्टडी करने के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करने के लिए आपको जो टू पोर्ट पैरामीटर्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ पढ़ानी जरूरी है। अब देखते हैं टू पोर्ट में क्या है। टू पोर्ट ये कहता है कि इसमें एक तरफ हम जो है सप्लाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ भी सप्लाई दे या ले दोनों सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक तरफ दी जा रही तो दूसरी तरफ से ले ही जाएगी। ठीक है, इसमें जो है एक सेपरेट इनपुट रहेगा, एक सेपरेट आउटपुट रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा कि इधर से मैंने सप्लाई दी तो इधर से ही ले वापस लूँगा। जैसे हमारा क्या होता है सब स्टेशन में होता है। सब स्टेशन में क्या होता है, हमने जो है जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आई, जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आई, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो गया। जनरेटिंग स्टेशन से पहले ट्रांसमिशन हुआ होगा, उस अभी इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उसके बाद वो वापस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को थोड़ी ना सप्लाई देता है। वो क्या करता है, वो आगे जो लोड कनेक्टेड है, आगे जो लोग हैं, हॉस्पिटल्स है, बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, उन सबको सप्लाई देता है। ठीक है, तो इधर से सप्लाई आई, इधर से सप्लाई गई, लेकिन क्या दोनों के बीच में पैरामीटर सेम रहते हैं कि जितनी सप्लाई आई उतनी ही मैंने दी? नहीं, दोनों में सेम नहीं रहते। करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, पावर की वैल्यू हर केसेज में बदलती रहती है, क्योंकि उसको एक ही लोड को नहीं देना सप्लाई। मैंने 11 kV पर जनरेट किया, लेकिन हर किसी को 11 kV की सप्लाई की जरूरत थोड़ी ना रहती है। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए तो हमको 230 वोल्ट काफ़ी रहता है। ठीक, वहीं पर अगर हमारा 15 किलोवाट से ज़्यादा का कनेक्शन है तो उसको आप 3 फेज 11 kV की सप्लाई दोगे। ठीक है, और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए क्या चाहिए आपको, सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए अलग अलग जो है आउटपुट दिया जाता है। तो इसलिए हमको जो वहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हम जो है टू पोर्ट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक सेपरेट इनपुट रहेगा, सेपरेट आउटपुट रहेगा, इतना क्लियर है।
अब देखो इसमें जो है क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं। इसमें वेरिएबल ये हो सकते हैं, एक तो V1, I1, V2 और I2। ठीक है, इसमें से जब जितने भी टाइप्स के हमारे टू पोर्ट नेटवर्क होंगे उसमें से हमेशा दो तो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे? जिनकी वैल्यू सर्किट के पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? जिनकी वैल्यू सर्किट के पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करेगी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंट का अगर मुझे एग्जांपल देना हुआ तो मैं कहूँगा देखो जैसे मेरे पास एक बल्ब है, इसको मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, या फिर इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके अक्रॉस जो मैंने वोल्टेज लगाई है वो कितनी लगाई है। लेकिन अगर मैं इस बल्ब को ही हटा दूं या इसमें करंट नहीं जा रहा होगा तब भी तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज टर्मिनल के अक्रॉस मुझे मिलेगी वो 12 वोल्ट ही मिलेगी। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो मेरा 12 वोल्ट की बैटरी है वो मेरा एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, और जो करंट है वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करता है? इसके बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू पे और सप्लाई वोल्टेज पे। ठीक, अब देखो हमारे पास 4 पैरामीटर हैं, तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4C2, इसको कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन पर। अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4C2 के? 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस कौन कौन से बन सकते हैं मैं बता देता हूँ एक बार। 6 केसेस के कौन कौन से बनेंगे टू पोर्ट नेटवर्क के, वही उसके टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। देखो टाइप्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। पहला है हमारा जेड पैरामीटर, दूसरा है हमारा वाई पैरामीटर। ये सारी चीज़ मैं प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूँ कि कौन सा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है हमारा ABCD पैरामीटर। चौथा है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर। पांचवा हाइब्रिड पैरामीटर को आप H पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हाइब्रिड पैरामीटर के बाद आता है हमारा इनवर्स ABCD, इनवर्स ABCD पैरामीटर। और लास्ट है हमारा इनवर्स हाइब्रिड। इनवर्स हाइब्रिड को G पैरामीटर भी बोलते हैं। अब देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो 90% तो इन दोनों से ही पूछे जाएंगे और 99% इन 4 में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और ABCD पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, वाई पैरामीटर तो देखिए आप जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो उसमें वाई बस वगैरह बनानी पड़ेगी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा ABCD पैरामीटर भी ट्रांसमिशन लाइन में ज़रूरी है। हाइब्रिड पैरामीटर आपके देखे जाएंगे किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्विचिंग के टाइम पे जब हमारे सॉलिड स्टेट स्विचेस होते हैं उनमें देखे जाएंगे। और जेड पैरामीटर क्या है कि वो उनके हेल्प से हम जो है ये इनको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट इनको निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेशन सर्किट की बढ़ती है, लेकिन जेड पैरामीटर की हेल्प से इनको सोल्व करेंगे तो वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तो जेड पैरामीटर एक तरीके से आप बिल्डिंग ब्लॉक के टाइप बोल सकते हैं कि जेड पैरामीटर क्या है? अदर पैरामीटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे उनकी मदद से उनको हम कैलकुलेट करने में हमको आसानी होती है। ठीक, तो ये हमारे 6 पैरामीटर है, जिसमें से हम इन 4 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इन 2 को पढ़ेंगे, ऐसे नहीं इनको छोड़ के चलेंगे, बेसिक आइडिया इनका लेके चलेंगे। अब क्योंकि इन पे क्वेश्चन कम आते हैं तो उन पर उतना टाइम नहीं देंगे जितना उन पर टाइम देंगे जिस पर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे रिसर्च करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे
उस चीज़ को अच्छे से समझना, उस चीज़ को अपने पास ग्रैस्प करके रखना जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाने वाली है। ठीक है, अब क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसी चीज़ को तो ध्यान रखना फ़ायदेमंद है। अदरवाइज जानने के लिए तो दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन आप वही इकट्ठा कर रहे हो जो आपके फ़ायदे का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेड पैरामीटर से।